हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का रहस्य। मानसून सत्र को चलाने के बाद उन्होंने जो है अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते 21 जुलाई को इस्तीफ़ा दे दिया। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले दिन जब उन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जज, जिनके घर पर लगभग 15 करोड़ के जले हुए नोट मिले, उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया विपक्ष की ओर से और उसकी मंजूरी इन्होंने दे दी। और उसके बाद से जो है सरकार इन पर दबाव बनाया और जिसके चलते इन्होंने जो है 21 जुलाई देर रात अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दे दिया। लेकिन इन सब के बीच जब यह खबर वायरल हो रही थी कि उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, विपक्ष ने कई सवाल उठाए। इन सब के बीच जो है एक आरटीआई एक्टिविस्ट बोस ने जो है राष्ट्रपति भवन को आरटीआई किया और उसमें पूछा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफ़ा कहाँ है। तो उसमें यह निकल कर आता है कि उपराष्ट्रपति ने जो है अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दिया ही नहीं। उपराष्ट्रपति ने जो है इस्तीफे के समय राष्ट्रपति से कोई मुलाकात नहीं की, क्योंकि यह नियम है भारतीय संविधान में, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा देता है तो उस दौरान जो है एक फ़ोटो खींची जाती है सबूत के तौर पर। लेकिन यह फ़ोटो जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है, मतलब धनखड़ जी ने जो है अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को नहीं दिया, तो फिर उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कैसे कर लिया गया? क्योंकि नियम यही कहता है जब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देंगे, सौंपेंगे, तो उसी वक्त वह स्वीकार माना जाएगा। उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर और मुहर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन सब के बीच जब आरटीआई की जाती है तो उसमें यह निकल कर आता है कि जगदीप धनखड़ ने जो है अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को सौंपा ही नहीं। तो फिर उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कैसे कर लिया गया? क्या यह एक बहुत बड़ी साजिश है? धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। हाल ही में एनआईए को दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने यह कहा कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने जो है अपने स्वास्थ्य के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जो है सरकार के सभी लोगों का धन्यवाद किया और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपने पद पर रहते हुए संवैधानिक पूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। लेकिन फिर जो है आरटीआई होती है और यह पता चलता है कि उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दिया ही नहीं। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। यह वो आरटीआई है जिसमें यह निकल कर आया कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति से मिले ही नहीं और उनको अपना इस्तीफ़ा दिया ही नहीं। तो फिर सवाल यह उठता है कि उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कैसे कर लिया गया, क्योंकि यह जो है नियमों के विरुद्ध है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने जब राष्ट्रपति भवन को आरटीआई किया तो उसमें यह पाया कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कोई जो है रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। धनखड़ ने राष्ट्रपति को नहीं दिया इस्तीफ़ा, मतलब इस आरटीआई में यह निकल कर आया कि धनखड़ जी जो है उस रात राष्ट्रपति से मुलाकात की ही नहीं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को सौंपा ही नहीं। तो फिर उनका इस्तीफ़ा कैसे स्वीकार कर लिया गया? क्योंकि जो नियम यह कहता है कि जब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देंगे तो उनके साथ जो है औपचारिक तौर पर एक फ़ोटो खिंचवाई जाएगी सबूत के लिए, लेकिन वह फ़ोटो भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं है। तो यह कैसे हो गया कि जगदीप धनखड़ जो है अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दे दिए और वह स्वीकार हो गया? यह तो बड़ा गंभीर मामला हो गया है। और इन सब के चलते जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो है घोषणा कर दी जाती है, जिसके नामांकन की अंतिम डेट जो है 21 अगस्त थी और चुनाव की जो डेट है वह 9 सितंबर है और इसके बाद से जो है भारत का नया उपराष्ट्रपति घोषित होगा। लेकिन यहाँ एक संशय का विषय है कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे देने के बावजूद अगर यह इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को नहीं मिला और उन्होंने जो है राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की तो इस्तीफा स्वीकार कैसे कर लिया गया और फिर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे और फिर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव की कैसे तैयारी शुरू हो गई? मतलब यह कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? नियम कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही हैं? जब आरटीआई किया गया तो उसमें यह खुलासा हुआ कि उपराष्ट्रपति ने जो है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया ही नहीं, तो फिर कैसे जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं देश में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि क्या उपराष्ट्रपति के बिना इस्तीफा के जो है देश में फिर से उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि आरटीआई में यह खुलासा हो चुका है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं दिया है, उसका कोई रिकॉर्ड जो है राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं है। लेकिन फिर जो है देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी कैसे हो रही है, कैसे उस चुनाव को जो है कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।